बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मील प्लेटर। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान और मज़े का ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसके लिए सबसे पहले स्पंज रेडी करेंगे। चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए: 4 अदद अंडे, हाफ एंड 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, 3/4 कप मैदा, 3/4 का मतलब हाफ कप एंड 1/4 कप, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम चॉकलेट स्पंज बनाते हैं। सबसे पहले 7x7 केक मोल्ड को ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा देंगे और ओवन को भी प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर बैटर बनाने से पहले। अब बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे: मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। मैंने इसको पहले से छान लिया था। अब इसको मिक्स करके रख देंगे। अब दूसरे बाउल में 4 अंडे शामिल करेंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब इसको हाई स्पीड पर 6 से 7 मिनट तक बीट करेंगे तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा। और साथ में ही इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक हाई स्पीड पर बीट कर लेंगे। ये देखें, 6 से 7 मिनट के बाद ये फ्लफ़ी हो गया है। अब इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी जो हमने मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिक्स किया था एक साथ, वो ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ शामिल नहीं करेंगे। और इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड करेंगे। अगर आपने इसको बहुत तेज़ी से मिक्स किया तो इसमें जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं। अब हम इस बैटर को मोल्ड में ऐड करेंगे। अब इसको पहले से प्रीहीट ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लेंगे। केक बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए: 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, हाफ कप क्रीम। अब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं। सबसे पहले चॉकलेट को चॉप कर लेंगे। अब कोई से भी स्टील या ग्लास के बाउल में चॉकलेट शामिल करेंगे और साथ में इसमें क्रीम भी ऐड कर देंगे और इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे। मैंने इसमें पानी डाल के इसको गरम कर लिया है और हम फ्लेम को अब लो कर लेंगे और इस पर ये बाउल रखेंगे
और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। आप इसको 20 सेकंड से माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। देखें चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको डबल बॉयलर से उतार देंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अगर ठंडा होने के बाद चॉकलेट बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसको दोबारा थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। क्रीम व्हिप्ड करने के लिए 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही मीठी होती है। अगर आप कोई दूसरी क्रीम यूज़ करें तो आप उसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम क्रीम को फुल स्पीड पर 6 से 7 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। अगर आप क्रीम को गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो क्रीम थोड़ी थोड़ी जमी होनी चाहिए, मीन्स इसमें आइस क्रिस्टल होने चाहिए। और अगर आप इसको सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए। आजकल सर्दियां हैं इसलिए मैं सिर्फ ठंडी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है। देखें 6 से 7 मिनट में ही क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब हम इसको हैंड मिक्सचर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे और जब यूज़ करनी होगी तब यूज़ कर लेंगे। केक को असम्बल करने के लिए मैं 2 स्पंज यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने पहले बनाया था, उसी रेसिपी से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप एक स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बीच में से लेयर करके। चेरीज़ चॉकलेट गनाश जो हमने रेडी की है, 100 ग्राम चॉकलेट जिसको हम पील करेंगे, एक छोटा टिन फ्रूट कॉकटेल, हाफ कप कंडेंस मिल्क। अब हम बाउल में 1 कप पानी ऐड करेंगे और उसका हाफ कंडेंस मिल्क। इसको मिक्स कर लेंगे। इससे हम केक को सॉक करेंगे। आप शुगर सिरप से भी केक को सॉक कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से केक का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। चॉकलेट को नाइफ़ या पीलर की मदद से पील कर लेंगे। इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट स्पंज को केक बोर्ड पर रख देंगे और कंडेंस मिल्क वाले मिक्सचर से इसको अच्छे से सॉक कर लेंगे। केक को जितना अच्छा सॉक करेंगे केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस पर फ्रूट कॉकटेल रखेंगे। अब इस पर सेकंड स्पंज रखेंगे और उसको भी कंडेंस मिल्क से सोक कर लेंगे। अब हम पूरे केक पर क्रीम लगाएंगे और उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अब इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब चॉकलेट गनाश को साइडों पर ड्रिप करेंगे। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे।
बहुत ही मज़े का ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।